आपके जो दुकान है उसमें थोड़ा बहुत वास्तु दोष है, तो अगर उससे मुक्ति पानी है तो आप सर से कांटेक्ट करके उसका पूरा नक्शा भेज के उसका उपाय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप भगवान वासुपूज्य जी का स्मरण कीजिए, आपको जरूर लाभ होगा। बंधु, अभी बहुत सारे मेल्स हैं और उसके समाधान भी आपको मिलेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तुरंत हाजिर होते हैं। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 0935807551 0931913080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में, और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ सर संजय जैन जी। आपको बंधुओं एक बार फिर से याद दिला दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आप चाहें तो सर संजय जैन @gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं और पूरी जानकारी दे सकते हैं कि आपको क्या समस्या है। चाहे तो इनके वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कीजिए और विशेष जानकारी प्राप्त कीजिए। आइए आपके द्वारा भेजे हुए और मेल्स ले लेते हैं और जानते हैं उनका क्या होगा उपाय। हमारे पास जो अगला मेल आया है वो नवीन जैन जी का है, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 19 फरवरी 1968 है, और इनका जो जन्म का समय है 11:30 पर है। सर, इनका क्वेश्चन है कि रोजगार सही नहीं है, उचित उपाय बताएं। नवीन जैन जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका रोजगार ठीक नहीं है, पिछले 2 महीने में कुछ तो परिवर्तन लग रहा है कि आया होगा इसमें, और अब आगे आने वाले समय में रोजगार में बढ़ोतरी की संभावना है। अभी तक जो हो गया उसको आप भूल जाइए, आगे ये सोच के चलिए कि ये अभी आपका समय ठीक आ रहा है और रोजगार आपका ठीक चलता रहेगा। अभी पिछले 2 महीने में कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया भी होगा। आप भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण कीजिए और 8 दिन मंदिर में 1 गोला रोजाना चढ़ाइए। मैं समझता हूँ परिवर्तन आएगा और अच्छा परिवर्तन आएगा। अगर हो सकता है तो आई क्षेत्र की एक बार यात्रा करिए आइए। मैं और समझता हूँ कि इससे आपके जो पिछले कर्जे या पिछला जो काम नहीं भी चल रहा था उसकी भी पूर्ति हो जाएगी और आपका काम ठीक चलेगा। सर, आपने कहा कि भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण करने से रोजगार की प्राप्ति हो सकती है, तो क्या कोई और भी तीर्थंकर के हम वंदना करें तो रोजगार की प्राप्ति हो सकती है? ऐसा नहीं है रंजीत जी, एक बात समझिए कि किसी के भी पत्री में हम जो देखते हैं वो उसी के आधार पर बताते हैं कि किन को, किस जातक को या किस व्यक्ति को किसकी वंदना करने से ज्यादा लाभ मिलेगा और क्या वो रोजगार कर रहा है, उससे भी संबंध होता है जी। इनका जो रोजगार है उस रोजगार के हिसाब से और जो इनकी ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से इन्होंने, अगर ये आई क्षेत्र जाते हैं और या आई क्षेत्र जाकर के दर्शन करके आते हैं भगवान पार्श्वनाथ को, पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करते हैं, तो इन्हें लाभ होगा। ऐसा नहीं कि हर एक को इसी में, हो सकता है कि किसी को महावीर भगवान के में लाभ मिले या हो सकता है किसी और भगवान को। ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलरली आप वहाँ जाएंगे तो उसी से लाभ मिलेगा। किसी भी के ग्रहों की स्थिति पे ऊपर ये जाना जाता है कि किसको किस तीर्थंकर की आराधना करने से या कौन सा मंत्र पढ़ने से या कौन सी चीज करने से या कितने बादाम या कितनी गोले या कितने, आपने हमें देखा होगा कई बार, कभी वो किसी को 8 बादाम बताते हैं, किसी को 6 बताते हैं, किसी को 5 बताते हैं, किसी को 8 गोले बताते हैं 8 दिन करने के लिए। तो ये